चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे कि इबोला का कहर दोबारा फिर से अफ्रीका में देखने को मिला है। जी हाँ, अभी मई में ही एक रिपोर्ट आई है कि 2020 मई में अफ्रीका में फिर से इबोला के कुछ पेशेंट्स को डायग्नोस किया जा रहा है, देखा गया है, ऐसे कुछ सिम्टम्स मिले हैं दोबारा से जुलाई के बाद या दोबारा 2020 में देखने को मिला है। अब हम देखते हैं कि यह जो पैंडेमिक का ऑलरेडी जो सिचुएशन चल रहा है पूरे भारत में और ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसा कि हम कोरोना वायरस से फिलहाल अभी कोरोना वायरस से निपटने में लगे हुए, उसके बाद यह दूसरी वायरस की खबर आती है जिसका नाम क्या है, इबोला वायरस। बेसिकली अफ्रीका में ही शुरू हुआ था। वहाँ की एक नदी है जो इबोला, उसके नाम पर ही यह बीमारी का नाम रखा गया है। आइए इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि यह कॉन्गो कहाँ है और किस तरीके से इसकी स्पष्टीकरण की गई है। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कॉन्गो का मैप, या अफ्रीका के जो साउथ नीचे वाला हिस्सा यानी साउथ साइड वाला हिस्सा है वहां पर है। आप देख सकते हैं ये जो आपको पर्पल कलर वाला एरिया दिख रहा है ये कॉन्गो एरिया है और उसके आसपास भी कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिले हुए हैं। कॉन्गो के जो स्वास्थ्य मंत्रालय, वहां से एक रिपोर्ट आई अभी कुछ दिन पहले ही कि 6 मामलों को दर्ज किया गया है इबोला से पीड़ित, जो इबोला वायरस है, जिसमें से 4 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इबोला का यह 11वां इबोला का प्रकोप है 1976 के बाद। जी हाँ, यह इतनी लंबी, या बोल सकते इतनी पुरानी लंबी बीमारी है इबोला की। आपको एक बात बता दें कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह 11वां इबोला का प्रकोप है, इसी तरीके से हमारी जो आगे आने वाली जो जनरेशन होगी अगले 50 साल या 60 साल में, वह भी कोरोना वायरस का जो प्रकोप होगा इसी तरीके से विकिपीडिया पे या इसी तरीके से किसी रिपोर्ट में पढ़ेगी। तो यह जो है जुलाई 2018 में आखिरी बार इसका प्रकोप देखने को मिला। आपको बता दें कि अफ्रीका के साथ साथ कुछ अन्य भागों पर भी इबोला का असर हुआ था 2018 में। जैसा कि आपके सामने यह सभी कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, यह आपके सामने वर्ल्ड मैप है। इसके बाद अगर हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला ये जो एरिया है आप देख रहे हैं, और ऊपर में जो है नॉर्थ पोल, नीचे में साउथ पोल, जिसे हम फ्रीज जोन के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी, जैसा कि आप एक छोटा सा जो हिस्सा देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। उसके बाद नीचे में अंटार्कटिका वाला कॉन्टिनेंट है जहां पर हमेशा बर्फ की मोटी चादर रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें अपने भारत की तो यह एशिया वाला जो एरिया है आप देख सकते हैं, यहाँ से ये एशिया वाला पूरा एरिया है। इसके बाद ऊपर में आप यूरोप का हिस्सा देख सकते हैं, और जहाँ की बात कर रहे हैं यानी अफ्रीका के हिस्से की जो बात कर रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। ये रही वर्ल्ड मैप की बात। अब हम यह जो बीमारी है इस पर आते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इबोला क्या है। इबोला एक वायरस है, या हमें प्राकृतिक में घातक है या संक्रमण है जैसे कि कोरोना वायरस है। इसके फर्स्ट स्टेजेस क्या है, शरीर में दर्द होता है, बुखार, दस्त का कारण बनता है। इसके बाद रक्तस्राव होता है, यानी रक्तस्राव क्या है कि अगर आपके शरीर पे कहीं पर भी कट का निशान हो जाता है तो यहाँ से जो ब्लीडिंग होती है ब्लड की वह बंद नहीं होती है। जी हाँ, वह बंद नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारे शरीर में जो ब्लड क्लॉटिंग्स होती है वह बननी बंद हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में जो ब्लड है, जो बोल सकते हैं ब्लड को थाम के रखता है, वह जो पूरा प्रोसेस है हमारे शरीर में खत्म हो जाता है, जिसके कारण शरीर के अंदर या फिर शरीर के बाहर ब्लड जो है वह ब्लीडिंग करने लगती है भारी मात्रा में, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और साथ ही साथ यह जो इबोला वायरस है यह हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी खत्म करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसा कि कोरोना वायरस में होता है कि हमारा जो इम्यूनी सिस्टम है उसे कोरोना वायरस हार्म करता है, कुछ इसी तरीके से इबोला वायरस का भी प्रकोप है। बात करें अगर हम कोरोना और इबोला में, तो दोनों ही लगभग एनिमल से ट्रांसमिट हुए हैं, किसमें, ह्यूमंस में। जी हाँ, बात करें या जो इबोला वायरस है या जानवरों, वाइल्ड एनिमल या फिर
पक्षी यानी बैट हो गया, फिर मंकी हो गया, इस तरीके के जानवर के साथ संपर्क में आने के कारण वह इंसानों में भी फैलता है। जी हाँ, यह इन जो जानवरों की बीमारी है वह क्या होती है, वह इंसानों तक फैल जाती है, या तो उनके टच में आने से, या फिर उनकी जो जो जानवर हैं उनका मांस बोल सकते हैं, जो कंज्यूम करते हैं नॉन वेजिटेरियन लोग, उन्हें इस बीमारी की चपेट में आते हैं, जिसके कारण वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह बीमारी फैलती है, और यह बीमारी फैलते फैलते महामारी का रूप भी ले लेती है। बोल सकते हैं यह ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बीमारी है यह। अब हम बात करते हैं आगे, इबोला के क्या कारण हैं। 2018 में इबोला का प्रकोप हुआ था। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कोई सटीक और सही कारण नहीं बता पाए हैं अभी तक इस पर, हालांकि रिसर्च जारी है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि मुख्य रूप से यह चमगादड़ों से उत्पन्न हुआ है, एक पशु जनित बीमारी है, जैसा कि कोरोना वायरस भी है और इबोला वायरस भी है। यह रोग जल्दी जानवरों से मनुष्य में फैल गया है, जैसा कि हमने आपको बताया। अभी तक यह सुनिश्चित नहीं है कि मच्छर जैसे कीड़े वायरस के वाहक बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। हम बात करते हैं, एक व्यक्ति अगर इस वायरस से संक्रमित हो जाता है तो यह अन्य कई व्यक्तियों को संक्रमण फैला सकता है, जस्ट लाइक अ कोरोना वायरस। अब हम बात करते हैं इबोला के लक्षण कैसे देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस में 14 डेज में हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। इबोला के लक्षण 8 से 10 दिन में देखने को इंसान के अंदर मिल जाते हैं, और लक्षण दिखने में 2 दिन से लेकर 21 दिन भी लग जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 14 से 21 दिन भी कोरोना वायरस के लक्षण इंसानी शरीर में देखने को मिल जाते हैं। फर्स्टली क्या होता है, आपको थकान होगी, अत्यधिक कमजोरी होगी, गैस के स्ट्रोक भी बढ़ सकते हैं, उल्टी, दस्त, बुखार। कुल मिलाकर यह सारे जो लक्षण हैं, यह जो डायरिया और डेंगू रिलेटेड जो बीमारी होती है, उस तरह के कुछ सिम्टम्स आपके शरीर में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपके सिर दर्द होगा, यानी पेट एक होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, और साथ ही साथ ब्लड जो है रक्तस्राव होगा, यानी ब्लड जो है वह बहना चालू हो जाएगा। अगर आपके कहीं भी बाहरी हिस्से में चोट लग गई है तो वहां से ब्लड डायरेक्टली बहता ही रहेगा, फिर इस ब्लीडिंग को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यह कुछ लक्षण है। जैसा कि आपको हमने बताया कि इससे हमारे इंसानी शरीर में चेस्ट पेन हो सकता है, स्टमक पेन, वॉमिटिंग, स्किन रैशेस वगैरह, फिर सांस लेने में बहुत दिक्कत हो सकती है, गले में आपकी खराश हो सकती है, लंग्स में भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आई इरिटेशन हो सकता है, फीवर, फिर लैक ऑफ एपेटाइटिस हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग तक हो सकती है, मसल्स पेन, जॉइंट्स पेन्स, डायरिया के जो इंस्टेंटाइन यानी पेट से संबंधित जो बीमारी होती है, जैसे उल्टी, दस्त, या फिर बोल सकते हैं कि पेट का खराब होना जो हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, यह सारी चीजें हो सकती हैं, या को सभी इबोला के सिम्टम्स हो सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि इसके प्रारंभिक लक्षण क्या है। प्रारंभिक लक्षण है विभिन्न बीमारी जैसे मलेरिया, टाइफाइड, बुखार, इन्फ्लुएंजा, यहाँ तक कि हाल ही में कोविड-19 के समान है यह। जी हाँ, यह कोविड-19 के समान है, क्योंकि यह भी जानवरों से फैलता है। ऐसे लक्षण उत्पन्न होने पर रोगी को वास्तविक परिणाम करने के लिए प्रशिक्षण किया जाना चाहिए, यानी पूरे तरीके से चेकअप वगैरह किया जाना चाहिए, जैसे कि कोरोना में होता है। सेम इसी तरह इबोला में भी आपका एंटीबॉडीज, एंटीजन या जितनी भी चीजें हैं, प्लाज्मा, या सारी चीजों, ब्लड, कुल मिलाकर जो आरबीजी ब्लड होता है उसका पूरे तरीके से जो इम्यूनोग्लोबल कुल मिलाकर जो आपके शरीर में, हमारे ब्लड में जो 5 तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं उसकी जांच होती है, ब्लड टेस्ट होता है, जिसके थ्रू पता लगाया जाता है कि आपको इबोला से संक्रमित है या नहीं। इसके उपचार क्या है, इसके लिए एंटीवायरल दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। आपके सामने है REGN-EB3 MAB-114, यह 2 एंटीवायरल दवाई है जिनका उपयोग किया जाता है इस बीमारी से लड़ने के लिए। इन दवाइयों का उपयोग वर्ष 2018 में किया गया था। अगर बात करें आगे, तो यह मरीजों के शरीर में स्वयं को आगे
प्रतियां बनाने से वायरस को रोकथाम करती है। दवाइयों के साथ अन्य उपचार भी किए जाते हैं। नसों के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइट्स और पोषण तरल पदार्थ भी दिए जाते हैं, जो हम इलेक्ट्रॉन्स पीते हैं, यानी इलेक्ट्रॉल बोल सकते हैं, यानी कुल बोल सकते हैं कि ग्लूकोज। इसके बाद अगर बात करें तो इसमें पानी चढ़ाने की भी प्रक्रिया होती है, यानी जो हमें ग्लूकोज या स्लाइन चढ़ता है, जो स्लाइन चढ़ाया जाता है पेशेंट को, उसके तहत भी हमारी नसों में इसका इलाज होता है। इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए हमारे शरीर में तो ऑक्सीजन थेरेपी भी प्रदान की जाती है। इसका इलाज किया जाता है। दस्त, उच्च रक्तचाप, दर्द, बुखार की समस्या जो होती है उसका भी इलाज किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि यह बीमारी लगभग कोरोना वायरस से मिलती जुलती है। इसमें डायरिया के भी लक्षण आप देख सकते हैं, मलेरिया के भी लक्षण देख सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा होल पैकेज बोल सकते हैं, पूरा फैमिली पैकेज है इस तरीके से इबोला, जिसका कहर फिर से कॉन्गो, अफ्रीका के कॉन्गो में दोबारा देखने को मिला है। लगभग अभी तक 6 केसेस सामने आए, लेकिन हो सकता है कि ये आगे जाकर इससे भी ज्यादा केसेस देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए एक टीका भी आता है, RVSVZEBOV, जो यह टीका पूरा नाम है, यह लगवाना चाहिए लोगों को अगर कोई भी कॉन्गो की यात्रा कर रहे हैं, ताकि वह इस संक्रमण से संक्रमित ना हो जाए। और इबोला जो है, इबोला जो नाम है वह वहाँ की एक नदी है, उसके नाम पर ही इबोला वायरस का नाम दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या इसके अलावा सावधानी बरतनी चाहिए, इसके कुछ और भी उपाय हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए, जैसा कि कोविड-19 में हो रहा है। अन्य वस्तुओं के संपर्क में भी नहीं आना चाहिए जिससे उस संक्रमित व्यक्ति ने छुआ है, टच किया है, कुछ भी इस तरीके से, जैसा कि कोविड-19 में होता है। कुल मिलाकर यह एक छुआछूत वाली बीमारी है। और बात करें अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दफन और अंतिम संस्कार के मैदान जैसे स्थानों से बचना चाहिए, यानी इसे खुले मैदानों में दफन नहीं करना चाहिए, जमीन के अंदर। इसे पूरे तरीके से जो आग में स्टेरिलाइज कर जो जलाया जाता है, पूरी हॉस्पिटल में प्रक्रिया है, उस तरीके से इसे जलाना चाहिए, ताकि यह वायरस और किसी को ना फैल जाए या फिर हवा में ना फैल जाए। कच्चे मांस और चमगादड़ के क्षेत्रों से दूर रहना चाहिए। जो जानवर हैं उनके मांस को सेवन करने से बचना चाहिए। इस तरीके से जो जानवर वाला इलाका है या चमगादड़ वाला इलाका है वहां से भी इसे दूर रहना चाहिए। इसके बारे में भी कहा जाता है कि यह जो बीमारी है वह चमगादड़ों से आई है, यानी चमगादड़ जो है, यह बीमारी चमगादड़ में थी, उस चमगादड़ को किसी और जानवर ने खाया, जैसे कि सुअर वगैरह हो गई, या फिर इस तरीके के जो ऐसे इसके पीछे मतलब बोला जाता है, इस तरह की कहानी है कि चमगादड़ में बीमारी थी, चमगादड़ मर गया, जहां पर सुअर पाला जाता था, सुअर ने इसे खाया। इसके बाद इस सुअर को व्यक्तियों ने कंज्यूम किया, जिसके बाद यह बीमारी इंसानों पे भी फैल गई, ह्यूमन टू ह्यूमन यह बीमारी फैलती गई, जिसका नाम क्या है, इबोला वायरस। इसके लक्षण क्या है कि आपको इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगी, अगर आपके कहीं पर भी कट जाता है और यह ब्लीडिंग रुक नहीं पाएगी, आपको दस्त, खांसी, बुखार, कुल मिलाकर आपके शरीर पूरे तरीके से छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो कुछ यह इसके लगभग सुझाव है, उपाय है, इसके वैक्सीनेशन है और लक्षण है। हम आपको इस तरीके से दाह संस्कार होता है एकदम अलग से, सैनिटाइज वगैरह करके एकदम अलग से, और ये अफ्रीका और कॉन्गो के अलावा और भी कुछ जगहों पर यह फैली हुई बीमारी है। बात करें अगर हम नीले वाले पोर्शन की तो इसमें मेडिकली इवोकेटेड केसेस पाए गए हैं। पीला वाला अगर बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिर इस वाले एरिया में, फिर यहाँ पर, ये जो है यूरोप वाला हिस्सा है, नीचे अफ्रीका वाला हिस्सा है, यहाँ पर आइसोलेट केसेस यानी आइसोलेट किया गया है व्यक्तियों को। उसके बाद अगर बात करें रेड वाला एरिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉन्गो वाला एरिया जो है, यहाँ पर बहुत यानी वाइड स्प्रेड आउटब्रेक देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑरेंज वाला एरिया का, तो यह जो नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका का जो साउथ वाला हिस्सा है, यहाँ पर लिमिटेड केसेस देखने को मिले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसके वेस्ट साइड की,
तो यहाँ पर भी लिमिटेड केसेस देखने को मिले हैं और अफ्रीका में भी कुछ इलाकों में लिमिटेड केसेस देखने को मिले हैं। तो यह पूरी जानकारी इबोला वायरस पे रही। और आपको बता दें कि ये जो पूरा एरिया यानी इधर ऑस्ट्रेलिया और इधर एशिया वाला इलाका, यहाँ पर अभी कोई भी ऐसा इबोला का वायरस का कहर देखने को नहीं मिला है। तो लास्टली इस वीडियो में इतना ही। चलिए हम आपको छोड़ जाते हैं कुछ तस्वीरों के साथ इबोला से लड़ते लोगों की। आप अमित सर को अनअकैडमी पर इस लिंक पर फॉलो कर लें और अमित फॉर जीएसपी कोड का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। अगर आप यह वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस लेक्चर की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ले सकते हैं, वहां पर PDF इसकी अवेलेबल है। और आप हमसे डेली मोशन पे भी जुड़ सकते हैं। आप अमित सर को अनअकैडमी पर फॉलो कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।